हेलो स्टूडेंट्स। तो समझते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 11, 12 जेई और नीट एस्पायरेट के लिए। एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसको हम सिंपल ट्रिक के साथ आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है एल्काइल ग्रुप और एक होता है फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप है। अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड, ये वाला जो पार्ट है ये एल्काइल ग्रुप है। इस एल्काइल ग्रुप में दो ही एलिमेंट होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन, लाइक फ्री वैलेंसी CH3 मिथाइल। ग्रुप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम which describe physical property of an organic compound। एल्काइल ग्रुप पे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है, लाइक सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। ये फंक्शनल जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम which describe chemical properties of an organic compound। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड होती है ये फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड होती है। आपको मालूम है 2 और मोर देन 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे, उनकी मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। अब हमें समझना है एल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन होती कैसे है और हमने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। देखिए, हम यहां पे लिख देते हैं R सिंगल बॉन्ड H, और ये एल्केन का जनरल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। एल्केन किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के पेरेंट माने जाते हैं, इन्हीं से डिराइव होते हैं। और यहां से अगर हम रिमूवल ऑफ एक हाइड्रोजन एटम यहां से कर दें और यहां से -ANE और प्लस कर दें इसकी जगह पे YN, तो यहां पे R के साथ आ जाएगी यहां पे एक फ्री वैलेंसी, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया है। तो ये एल्केन है और इसको बोलेंगे हम एल्काइल। ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। अब इसी तरीके से अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन फैमिली का अगर हम फर्स्ट मेंबर लें मीथेन CH4, यहां से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कीजिए -H, तो फ्री वैलेंसी CH3 और ये कंपाउंड मीथेन है, तो ये एल्काइल ग्रुप हो जाएगा मिथाइल। ऐसे इसका जो सेकंड मेंबर है एथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 C2H6। देखिए, जो कार्बन एटम किसी भी कार्बन एटम से बॉन्डेड ना हो या 1 मोर कार्बन एटम से बॉन्डेड हो, इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन एटम और प्राइमरी कार्बन एटम। इसमें भी 1 डिग्री कार्बन एटम है। तो हाइड्रोजन एटम यहां से रिमूव करो, चाहे यहां से रिमूव कीजिए, ये कर दिया हमने -H, तो यहां से जो एथेन ETHANE एथेन -ANE प्लस YN, तो एल्काइल ग्रुप का नेम यहां पे हो जाएगा इथाइल। और फ्री वैलेंसी CH2 डॉट CH3, ये फ्री वैलेंसी अगर यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो यहां फ्री वैलेंसी आ जाएगी, यहां से अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो यहां फ्री वैलेंसी आ जाएगी, और ये हो जाएगा CH2 CH3 और C2H5 इन कन्वर्स फॉर्म इथाइल। ये इथाइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप। तो मीथेन का जो एल्काइल ग्रुप है मिथाइल, एथेन का जो एल्काइल ग्रुप है वो है इथाइल। अब नेक्स्ट मेंबर पे हम चलते हैं, वो है प्रोपेन C3H, कितना हो जाएगा, कार्बन एटम का 2+2, क्योंकि जनरल फॉर्मूला होता है एल्केन का CnH2n+2, तो C3
H कितना हो जाएगा इसका ट्वाइस 6 और प्लस 2 8 H8। ये अभी है प्रोपेन। अगर यहीं से हम माइनस हाइड्रोजन एटम कर दें माइनस H तो ये हो जाएगा C3H7 और यहां पे हम इसको केवल प्रोपाइल बोलेंगे। ये प्रोपेन और ये है प्रोपाइल। लेकिन इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें इस तरीके से, देखिए CH3 डिटेल में बताते हैं। 3 कार्बन एटम है, 1 2 एंड 3। वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए हाइड्रोजन एटम से CH3 CH2 CH3 कार्बन स्टेट ट्राइवेलेंट। अब यहां पे हमें यह समझना है ये कार्बन एटम और मोर कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ये प्राइमरी 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन एटम आप देख रहे होंगे इस कार्बन एटम से भी बॉन्डेड है, इस कार्बन एटम से भी बॉन्डेड है, ये हो जाएगा 2 डिग्री और ये फिर हो जाएगा 1 डिग्री प्राइमरी। अगर यहां से हम माइनस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम करें तो यहां पे अपने आप ही क्वेश्चन बन रहा है कि जो हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है ये 1 डिग्री से होगा या 2 डिग्री से होगा। तो इसके जो एल्काइल ग्रुप की जो पॉसिबिलिटी है प्रोपाइल 2 टाइप के हो जाएगी। देखिए अगर हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं अगर हम 1 डिग्री से, इसको लो चाहे इसको लो, बात एक ही है। तो यहां पे हो जाएगा CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 और यहां पे एक हाइड्रोजन एटम को हमने रिमूव कर दिया, ये हो गया यहां पे फ्री वैलेंसी और इसको बोलेंगे हम नॉर्मल प्रोपाइल। अगर इस वैलेंसी को अगर हम OH ग्रुप से अल्कोहलिक ग्रुप से सेटिस्फाई करें ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर यहां पे माइनस H अगर मैं यहां पे लिख दूं फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन एटम तो आप यहां पे देख रहे होंगे 2 डिग्री कार्बन एटम ये है तो CH3 डॉट CH यहां पे एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कीजिए फ्री वैलेंसी फिर डॉट CH3 ये और ये फ्री वैलेंसी 2 डिग्री कार्बन एटम पे यहां पे आ गई है तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल। और इसी केस में केवल यहां पे हम इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप इसका मतलब प्रोपेन के 2 एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, एक है नॉर्मल प्रोपाइल और एक है आइसोप्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल की फॉर्मेशन कैसे होगी, हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा 1 डिग्री कार्बन एटम से प्रोपेन में। आइसोप्रोपाइल की फॉर्मेशन कैसे होगी, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन एटम इन प्रोपेन में से 2 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है तो 2 पॉसिबिलिटी है, 2 एल्काइल ग्रुप बनेंगे नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। नेक्स्ट मेंबर अगर हम यहां पे ले लेते हैं तो नेक्स्ट मेंबर है होमोलोगस सीरीज का C4H, इसका ट्वाइस प्लस 2 H10। देखिए कार्बन एटम को पहले यहां सिंगली बॉन्डेड दिखा दीजिए 1 2 3 एंड 4। हम इसको यहां इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2 यहां एक ब्रांच दिखा दीजिए 1 2 3 और 4। बैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए CH3 CH2 CH2 CH3। यहां पे देखिए CH3 1 2 3 4 यहां एक हाइड्रोजन एटम आ जाएगा और यहां जो है बैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए 3 हाइड्रोजन एटम से CH3। यहां पे इसके 2 डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गए C4H10 के। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है तो ये इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी हो जाएंगे और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर है तो इनमें डिफरेंस आप क्या देख रहे हैं, चेन ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है दोनों कंपाउंड में, इसलिए ये नॉर्मल ब्यूटेन
और दूसरा आ गया है आइसोब्यूटेन। ये दोनों ब्यूटेन के चेन आइसोमर्स हैं और चेन दे शो द फेनोमेनन ऑफ चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म is a type of isomerism and isomerism is main phenomenon of any organic compound। अब यहां पे आप देखे रहे होंगे कि हमें ये देखना है कितने टाइप के जो है कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट है। देखिए कैसे पहचानेंगे, पहले हम आइसो को ही देते हैं। ये कार्बन है, देखिए इसका एटम ये है, इसका ये देखिए ये कार्बन एटम केवल एक कार्बन एटम से बॉन्डेड है तो ये 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा यहां पे 3 डिग्री, ये यहां पे 3 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से अगर बात करते हैं हम, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री और ये फिर 1 डिग्री, 2 एल्काइल ग्रुप इसके बनेंगे। और यहां देखिए ये है फिर 1 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री कार्बन एटम। इसके भी 2 एल्काइल ग्रुप की पॉसिबिलिटी है -H। देखिए यहां से अगर हाइड्रोजन एटम को आप रिमूव करते हैं तो देखिए ये आ गया CH3 डॉट CH2 डॉट CH2 डॉट CH2। इसी पे यहां पे फ्री वैलेंसी दिखा दीजिए और इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। और यहां से अगर हम -H और फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन एटम, ये तो 1 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यहां पे 2 डिग्री से अगर मैं इसको ले चाहे इसको ले, बात एक ही है। देखिए CH3 डॉट CH2 डॉट CH, ये वाला, तो इस पे एक फ्री वैलेंसी दिखा दीजिए और डॉट CH3। अब यहां पे देखिए ये 2 डिग्री कार्बन एटम पे फ्री वैलेंसी है, ये हो जाएगा सेकेंडरी 1 2 3 4 ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो नॉर्मल ब्यूटेन के 2 एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है, एक है नॉर्मल ब्यूटाइल और एक है सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहां पे आप देख लीजिए इसके भी 2 पॉसिबिलिटी है। अगर यहां से हम जो है, अगर यहां से एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर दो तो ये हो जाएगा यहां पे CH2 और ये फ्री वैलेंसी आ गई है। ये आइसो वाली कंडीशन आ गई। यहां पे देखिए आइसो वाली कंडीशन क्या होती है, देखो इसको समझ लीजिए। एक ऐसा कार्बन एटम जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, ये एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो हाइड्रोजन एटम से और एक हो फ्री वैलेंसी, तो इसको बोल देते हैं आइसो। और इतने पे ये आइसो प्रोफाइल है, 1 2 3 ये आइसो प्रोफाइल है। अब यहाँ पे एक कार्बन एटम और आ गया है, आइसो तो ये है ही 1 2 3 4 आइसो ब्यूटाइल। अगर इस वैलेंसी को अगर हम OH से सेटिस्फाई करें तो आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा, Cl से करें ये आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। इसी को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, देखिए और CH3 होल ट्वाइस, ये CH3 होल ट्वाइस CH2 फ्री वैलेंसी 2 3 4। यहां पे आप देख रहे होंगे आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। दोनों में डिफरेंस समझिए, ये पहचानना है। अब इसी में अगर ये कब है, जब 1 डिग्री कार्बन एटम से हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ, लेकिन अगर 2 डिग्री से हो तो ये कंपाउंड पहले की तरह इस तरीके से होगा। अभी ये CH3 हमने फिर कर दिया है, ये अब आइसोब्यूटेन है। अब इस आइसोब्यूटेन में अगर हम -H हाइड्रोजन एटम को रिमूव करें और फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन एटम, तो देखिए 3 डिग्री कार्बन एटम ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया फ्री वैलेंसी और ये हो गया है CH3।
तो 3 डिग्री कार्बन एटम पे फ्री वैलेंसी है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्सरी। 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसका मतलब ब्यूटेन के 4 एल्काइल ग्रुप हैं। ब्यूटाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल लेकिन अलग अलग है। नॉर्मल ब्यूटेन के हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, और आइसोब्यूटेन के भी 2 एल्काइल ग्रुप है। एक है आइसोब्यूटाइल और एक है टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसी तरीके से पेंटेन के, हेक्सेन के, इस तरीके से एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। अभी हम आपको यह भी बताएंगे स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है इनका, देख लीजिए। अगर हमें आइसोपेंटाइल बनाना है स्ट्रक्चर, आइसोपेंटाइल, देखिए आइसोपेंटाइल, तो आइसो की कंडीशन पहले आप ड्रॉ कर लीजिए। आइसो के लिए आपको क्या करना है, देखिए एक कार्बन एटम, इस पे 2 मिथाइल ग्रुप, ये एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी हाइड्रोजन से और एक ये आ जाएगी फ्री वैलेंसी। इतने पे ये हो जाता है आइसो 1 2 3 आइसोप्रोपाइल। 5 कार्बन एटम होने चाहिए, पेंट 1 2 3 4 एंड 5 आइसोपेंटाइल। वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए हाइड्रोजन एटम से, 1 2 तो यहां 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, देखिए। और यहां ये फ्री वैलेंसी तो रहेंगी है, यहां 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे, ये आ गया है आइसोपेंटाइल। 1 2 3 4 5 ये कॉमन ट्राइबल नेम है, इसमें ऐसे ही गिनेंगे, ये आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है। अगर हमें आइसोपेंटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इस अल्कोहलिक ग्रुप को हम यहां पे ऐड करेंगे, ये आइसोपेंटाइल अल्कोहल हो जाएगा। हालांकि आईयूपीएसी नेम इसका अलग हो जाएगा, 1 2 3 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटान 1, और ये आईयूपीएसी नेम इसके बाद वाले लेक्चर में होगा, ये कॉमन नेम है। ऐसे ही अगर आपको ड्रॉ करना है नियो पेंटाइल, नियो का मतलब होता है 4 डिग्री कार्बन एटम। 4 डिग्री कार्बन एटम ड्रॉ कीजिए, इस पे 4 कार्बन एटम ये आगे इस तरीके से, ये, और एक पे फ्री वैलेंसी दिखानी है, बाकी इनको सेटिस्फाई कर दीजिए, CH3 और CH3। इसकी 1 2 हाइड्रोजन एटम यहां आ जाएंगे, ये नियोपेंटाइल है। अगर नियोपेंटाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो इस फ्री वैलेंसी पे हम आई लिख देंगे। अल्कोहल बनाना है यहां पे तो हम OH लिख देंगे। तो एल्काइल ग्रुप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री क्वाटरनरी, और कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इससे ज्यादा एल्काइल ग्रुप हो भी नहीं सकते हैं। अब इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन है, आपने इस एल्काइल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है और कमेंट सेक्शन में इसका नेम बताना है। एक ही है और दूसरा जो है इस एल्काइल ग्रुप, और इस एल्काइल ग्रुप का नेम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। होप है आपको कुछ समझ में आया होगा। इस तरीके के अन्य कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि सर इसमें डाउट है, इस कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है, और आगे हम आपको जो लेंगे वो एराइल ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस पे लेक्चर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।